हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। आई एम नीतीश कुमार एंड बिलोंग्स टू बिहार अरवल डिस्ट्रिक्ट। आई गोट MES डिपार्टमेंट थ्रू SSC JEE 2022। दिस वाज माई फर्स्ट अटैम्प्ट। सबसे पहले मैं अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बात कर लूँ तो मैंने 10th किया है, फिर उसके बाद डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 2014-17 बैच का हूँ, 83% से पास किया हूँ। उसके बाद मैंने लेटरल एंट्री के थ्रू 2017 से 20 में बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग से 83% के साथ है। अब तक के मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैंने 2018 में RRB ALP का एग्ज़ाम दिया था। सारे स्टेज क्वालिफाई किया बट वहाँ DB के लिए सिलेक्टेड नहीं हुआ। फिर RRB JEE का 2019 में मैंने एग्ज़ाम दिया, वहाँ भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ बट मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया। उसके बाद मैं मैकेनिकल से एग्ज़ाम देना छोड़कर फुल्ली मैं सिविल की तरफ मूव ऑन कर गया और मैंने गेट 2020 का सबसे पहले एग्ज़ाम सिविल से दिया। वहाँ पर मैंने गेट क्वालिफाई कर लिया विथ 45 मार्क्स। 2021 में मैंने फिर से गेट दिया, वहाँ भी मैंने क्वालिफाई कर लिया 56 मार्क्स के साथ। 2021 में मैंने एक PSU का एग्ज़ाम भी दिया, HPCL का, वहाँ मैं रिटेन क्लियर नहीं कर पाया। इसके बाद मैंने एक और PSU NMDC का एग्ज़ाम दिया, वहाँ मैंने रिटेन और स्किल टेस्ट दोनों क्लियर किया बट फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट नहीं हो पाया। इसके बाद मैंने राजस्थान JEE का एग्ज़ाम दिया, वहाँ भी क्लियर नहीं कर पाया मैं एग्ज़ाम। इसके बाद मैंने गेट 2022 का एग्ज़ाम दिया, फिर वहाँ पर मैंने 49 मार्क्स अटेम्प्ट किए। इसके बाद मैंने ESE प्रीलिम्स भी दिया जो इसमें कि 190 मार्क्स प्राप्त किए, प्रीलिम्स नॉट क्वालिफाई। और इसके बाद मैंने UPPSC AE का भी एग्ज़ाम दिया, वहाँ भी मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया। 2022 में मैंने स्टेट JEE में एक अपना सीट कंफर्म किया एज ए JEE वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में, बट कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू और कुछ कारण होने के कारण वैकेंसी विथड्रॉन कर लिया गया। काफ़ी डिमोटिवेट फील हुआ उस समय, बट मैं फिर से SSC JEE का जैसे ही नोटिफिकेशन आया उसके तरफ मैं अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया। अब मैं अपनी SSC JEE जर्नी के बारे में बताता हूँ। मैंने प्रीलिम्स में 137.73 मार्क्स प्राप्त किए हैं, जिसमें कि मेरे टेक्निकल में 81.5 मार्क्स थे, रीजनिंग में 40 मार्क्स थे एंड GS में 14 मार्क्स थे। मेरे SSC JEE के आसपास के डेट में ही और भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थे, इसलिए मैं अपना फुल्ली टाइम तो SSC JEE पर नहीं दे पाता था, बट जो भी मेरा मैक्सिमम टाइम था वो मैं अपने SSC JEE की प्रिपरेशन के लिए ही देता था। रीजनिंग की बात करूं तो मैं रीजनिंग अपना SSC JEE PYQ से ही कवर किया था, इसके लिए मैं अदर सोर्स को फॉलो नहीं किया। और मेरे GS पोर्शन पहले से ही वीक थे और मैंने इन्हें स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि मेरी राय यह थी कि अगर मैं जितना GS को टाइम दूँ उतना टेक्निकल को टाइम दूँ तो मेरे बेहतर हो जाएंगे और भी टेक्निकल, और मैं GS के मार्क्स को अपने टेक्निकल पोर्शन से ओवरकम कर लूँगा। और जैसा कि SSC JEE में टेक्निकल सब्जेक्ट्स का काफ़ी इम्पोर्टेंस है प्रीलिम्स में, और मेंस तो पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट्स का ही खेल है, तो मैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पढ़ता था। टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए मैंने कुछ अपने प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी भी बना रखी थी, जैसे कि मेरे पास जो भी शॉर्ट नोट्स थे, जो भी मेरे क्लास नोट्स थे, मैं उसको रिवीजन करता था और साथ में मैं ऑब्जेक्टिव बुक्स को भी फॉलो करता था, जैसे गुप्ता एंड गुप्ता हो गया, मैं उससे सॉल्व करता था। अगर कहीं प्रॉब्लम हुआ तो मैं सर के ही जो IAS गेट विद चैनल है उस पर काफ़ी डिटेल्ड सॉल्यूशन गुप्ता एंड गुप्ता ऑब्जेक्टिव बुक्स का कराया गया, मैं उसे प्रीफर करता था, जो कि मेरे लिए काफ़ी बेहतर रहा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई सिलेबस मैंने SSC JEE PYQ लगाना स्टार्ट किया, बट समय कम थे तो मैं 2-3 ईयर का ही PYQ लगा पाया, बट सारे शिफ्ट्स को मैंने लगभग कंप्लीट कर लिया। प्रीलिम्स के दौरान मैंने थोड़ा बहुत गलती ये किया था कि मैंने कोई टेस्ट सीरीज परचेज नहीं कर रखा था, जिससे कि मैं अपनी गलतियों को ज़्यादा नहीं देख पाया और मैं उसको इम्प्रोवाइज़ नहीं कर पाया। बट मैं रिवीजन पर काफ़ी फोकस करता था, जब भी मुझे समय मिलता था मैं अपने शॉर्ट नोट्स को लेकर रिवाइज करने लगता था टेक्निकल सब्जेक्ट्स को। आफ्टर प्रीलिम्स मैंने अपना ज़्यादा टाइम जाया न करते हुए मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैंने टेक्निकल सब्जेक्ट्स के नोट्स को फिर से पढ़ना स्टार्ट किया और SSC JEE PYQ मेंस को बनाना स्टार्ट किया। जैसे ही IAS गेट विद टीम का
टेस्ट लॉन्च हुआ और अदर प्लेटफॉर्म का भी टेस्ट लॉन्च हुआ, मैंने परचेज किया और जो भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट थे मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेटेजी सेट किया सिलेबस कवर करने के लिए, और मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से ही अपना सिलेबस को कवर किया। फुल लेंथ टेस्ट देकर मैंने अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप किया, राइटिंग स्किल को बेहतर किया, और मैं अपने फुल लेंथ टेस्ट और जो भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट थे उन्हें मैं बार बार रिवाइज भी करता था बीच में समय निकाल कर। और टेस्ट का सबसे बड़ा रोल ये रहता है कि आप समय के अंदर क्वेश्चन को लिखना सीख जाते हैं, क्या कंटेंट है वो आपको पता चल जाता है, और जो आपकी कॉपी चेकिंग होती है, मार्किंग होती है, उससे आप अपनी गलतियों को भी पहचान लेते हैं कि क्या हमको मतलब लिखना है, किस क्वेश्चन के लिए कितना पर्याप्त है। और मैं स्पेशली IAS गेट विश टीम की टेस्ट का बात करूं तो यहाँ पर काफ़ी बेहतर तरीके से कॉपी चेक किए जाते थे, आपके गलतियों को काफ़ी बेहतर वे में बताया जाता था, सॉल्यूशन में काफ़ी डायग्राम देकर समझाया जाता था, जो कि एक नया स्टूडेंट के लिए, चाहे मेंस के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ और मेरे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित रहा, जैसा कि आप लोग रिजल्ट से देख सकते हैं कि मेरे लिए टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल रहा। सपोज अगर मेरा SSC JEE 2022 में सिलेक्शन नहीं होता या मैं न्यू एस्पिरेंट होता तो मेरी रणनीति क्या होते आगे प्रिपरेशन करने के लिए, उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि मैं सबसे पहले सिलेबस देखता कि उसमें टेक्निकल का रोल बहुत ज़्यादा है, तो मैं टेक्निकल सब्जेक्ट से ही अपने पढ़ाई को स्टार्ट करता। टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए अगर जो भी नोट्स हो, अगर नोट्स नहीं है तो किसी क्लासेस को मैं ज्वाइन कर लेता और मैं अपने बेसिक्स को अच्छा करता। साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव बुक्स, PYQ एंड टेस्ट सीरीज भी बनाता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं सॉइल पढ़ रहा हूँ तो सबसे पहले सॉइल प्रॉपर्टीज़ का चैप्टर आता है उसे पढ़ता और PYQ लगाता, उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज भी देता ताकि मेरे जो गलतियाँ हो रहे हैं वो मैं देख पाऊँ, और मैं अपने गलतियों को इम्प्रोवाइज करता। जो अच्छे क्वेश्चन होता है मैं उसे नोट डाउन कर लेता ताकि फ्यूचर में दोबारा ये गलती न कर पाऊँ। सेम मैं रीजनिंग के लिए भी फॉलो करता, उसके भी सिलेबस को, जैसे कि उसमें मिरर इमेज का क्वेश्चन हो गया, पहले मैं वो करता, उसके बाद टेस्ट देता। पेपर फोल्डिंग कटिंग का मैं पहले क्वेश्चन बनाता, फिर उसके बाद टेस्ट देता। और सिमिलरली मैं GS के लिए भी करता, स्टैटिक पोर्शन भी करते जाता और करंट अफेयर के लिए कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लेता जो कि लास्ट 1 या 2 मंथ का करंट अफेयर हमेशा देते रहते हैं, ताकि मेरे GS पोर्शन भी कुछ कवर हो जाते हैं। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं प्रीलिम्स में ही ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मार्क्स प्राप्त करूं, लाइक 150 प्लस कर पाऊं, ताकि मेंस के लिए मेरे पर कोई मेंटली प्रेशर ज़्यादा नहीं बन पाए। होप आप सबको मेरे SSC JEE जर्नी से ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं लास्ट में IAS गेट विश टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशली आशीष सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो एक मेरे लिए अच्छे मेंटोर्स के रूप में रहे और न्यू एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी सपोर्टिव भी रहते हैं सर।